हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का अच्छे से दे करके कंप्लीट किए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में थे और फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पूरा अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर 2026 के बॉटनी के फुल सिलेबस के बारे में पूरा पूरा डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और ये सिलेबस जो है माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए और अदर सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो में हम पूरा बॉटनी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, कि सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों। तो यदि आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे बड़ा जो हथियार होता है दोस्तों पढ़ाई का, वो सिलेबस होता है। सिलेबस को यदि आप जानते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये बॉटनी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पूरा पूरा सिलेबस है दोस्तों। इसका कोर्स कोड जो होता है आपका B040201T होता है। ठीक है, और जो आपका पेपर का जो टाइटल है, पेपर नेम जो है आर्चिगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स टाइटल है दोस्तों आर्चिगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर के बारे में आपको पढ़ना है पूरा पूरा दोस्तों। ठीक है, ये टोटल आपका 4 क्रेडिट का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 25 यानी कि 25 + 75। ठीक है, 75 जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से कराया जाता है और 25 जो है इंटरनल मार्क्स आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे इसमें आगे देखते हैं दोस्तों क्या क्या आपको पढ़ना है टॉपिक में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यूनिट 1 है। क्या है दोस्तों? यूनिट 1। यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनियट्स एंड ब्रायोफाइट्स, यानी कि आर्किगोनियट्स का इंट्रोडक्शन यानी कि उसके बारे में पढ़ना है और ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है दोस्तों? यूनिक फीचर ऑफ आर्किगोनियट्स, ब्रायोफाइट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एडाप्टेशन टू लैंड हैबिट, यानी कि किस प्रकार से ये भूमि पर रहते हैं। ठीक है, इनका एडाप्टेशन कैसे हुआ। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके रेंज के बारे में पढ़ेंगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होता है। क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया के रिप्रोडक्शन के बारे में, मार्केंसिया, एंथोसिरस एंड स्फैग्नम, डेवलपमेंटल डिटेल्स नॉट टू बी इंक्लूडेड और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो पहला यूनिट में ये पढ़ना है दोस्तों। वहीं अगर आगे हम देखेंगे तो सेकेंड यूनिट में टेरिडोफाइट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? टेरिडोफाइट्स पढ़ना है। इसमें टेरिडोफाइट्स में क्या क्या पढ़ना है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ईयरली लैंड प्लांट, जिसमें राइनिया के बारे में पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली तक, ठीक है, विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है दोस्तों, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, स्टीलर एवोल्यूशन पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके बाद हम तीसरा यूनिट पे चलेंगे। कितने यूनिट पे? तीसरा यूनिट पे जिम्नोस्पर्म। किसके बारे में दोस्तों? जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, साइलेंट फीचर ऑफ साइकेडेल्स, गिंको गोल्स, कोनिफेरल्स एंड जिनिटल्स, दियर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है दोस्तों जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो ये 3 यूनिट ऊपर आपको आर्चिगोनियट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म के बारे में टोटल जानकारी आपको प्राप्त करनी है दोस्तों। और यूनिट 4 में आप जब जाएंगे तो आपको पैलियो बॉटनी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना है दोस्तों? पैलियो बॉटनी पढ़ना है, जिसमें जनरल कैरेक्टर ऑफ साइकाडोफिलिकल्स, बेनी टीटेल्स एंड कार्डेटेल्स, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ब्राइफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एंड स्टडी टेक्निक। और दोस्तों यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी। तो दोस्तों आप इसे चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। ये 4 यूनिट आपका टोटल टॉपिक रहा दोस्तों। अगला यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 5। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आपके टोटल हर सेमेस्टर में 8-8 यूनिट
होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 यूनिट। तो आप लोग देख सकते हैं यूनिट 5 में, किसमें दोस्तों? यूनिट 5 में क्या क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी का, जो एंजियोस्पर्म पढ़ना है उसका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? स्टेम के बारे में, रूट्स के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, इन्फ्लोरेंसेस के बारे में। तो इसका इतना चीज़ पढ़ना है। और मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ना है, स्टेम, लीफ एंड बर्ड, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंसेस, फ्लावर पार्ट्स, फ्रूट्स एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ सीड्स पढ़ना है दोस्तों। यूनिट 6 में जब आप जाएंगे तो आपको प्लांट एनाटॉमी पढ़ना है, मेरिस्टेमिक एंड परमानेंट टिश्यू, आर्गन, रूट, स्टेम एंड लीफ, एपिकल मेरिस्टेम्स एंड थ्योरीज ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, एपिकल्स एंड थ्योरी। ठीक है दोस्तों। हिस्टोन थ्योरी, ट्यूनिका कैपस थ्योरी, सेकेंडरी ग्रोथ, रूट एंड स्टेम, कैम्बियम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है, और एनुलर रिंग्स पढ़ना है दोस्तों। ठीक है। और इसे पढ़ना है एनामोलस, सेकेंडरी ग्रोथ, बिग्नोनिया, बोयराविया, ड्राउसिया और निक्टेंथस। ठीक है दोस्तों। और यूनिट 7 में आपको पढ़ना है रिप्रोडक्टिव बॉटनी। यूनिट का क्या नाम है दोस्तों? रिप्रोडक्टिव बॉटनी, जिसके अंतर्गत आपको प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम एंड इट्स टाइप, मेगा स्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रायो, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण। ठीक है। इंडोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायोनी। ठीक है। तो ये रहा 7 यूनिट दोस्तों। 8वां यूनिट जो है आपका पैलिनोलॉजी पढ़ना है, पोलन का स्ट्रक्चर, पोलन मॉर्फोलॉजी, पोलन एलर्जी, अप्लाइड पैलिनोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट, पैलिनोलॉजी, और क्या है दोस्तों? एरोपैलिनोलॉजी, फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी, रोल इन टैक्सोनॉमिक एविडेंस। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल 8 यूनिट पढ़ना है दोस्तों। कितना पढ़ना है? टोटल 8 यूनिट पढ़ना है आपको सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी के सब्जेक्ट में। ठीक है। 8 यूनिट पढ़ना है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस दोस्तों। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये सभी विश्वविद्यालय, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, उनके लिए बॉटनी का यही सिलेबस है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग अब बताएंगे दोस्तों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको इन सब का क्लास कराया जाए। अगर सब लोग कमेंट करेंगे, जितना लोग देखेंगे, लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको इसका बैच शुरू किया जाएगा। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बैच का नाम भी बताएंगे कि बैच का नाम क्या रखा जाए, या तो आप लोग बताएंगे कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है। आप लोग जैसा कहेंगे। अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो दोस्तों डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे तो इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सही रहेगा। तो आप लोग कमेंट में जैसा बताएंगे वैसा आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको पता होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला में पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। ठीक है। तो आप लोग को यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।